गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी बसंत जो बुक है आपकी, उसमें चैप्टर 4 दीवानों की हस्ती पढ़ रहे हैं। ये भगवती चरण वर्मा की एक कविता है। भगवती चरण वर्मा बहुत ही प्रसिद्ध कहानीकार लेखककार हैं। इनकी एक प्रसिद्ध है आंचलिक उपन्यास मैला आंचल, जिसके लिए इन्हें पुरस्कार मिला था। बहुत ही अच्छा इनकी कविता का नाम है दीवानों की हस्ती। इन्होंने इस कहानी के माध्यम से लेखक ने यह कहना चाहा कि व्यक्ति को हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए, चाहे वो परिस्थिति अच्छी हो, बुरी हो, दुख का हो, सुख का हो। किसी भी परिस्थितियों में मनुष्य को अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। और वर्तमान समय में इसमें जो कोरोना काल है, इस समय में व्यक्ति को धैर्य और अपना सकारात्मक सोच नहीं करना चाहिए। हर परिस्थितियों की तरह, हर प्राकृतिक आपदाओं की तरह ये भी समय कट जाएगा बच्चों। इसीलिए कर धैर्य ना खोइए, शांति से रहिए, पढ़िए लिखिए, मौज मस्ती कीजिए, सारी चीज़ें कीजिए, लेकिन बाहर मत जाइए, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। ऐसे ही आपके भगवती चरण वर्मा ने भी दीवानों की हस्ती के माध्यम से कहा कि कोई भी समस्याएं आए, विपत्ति आए, खुशी आए, दुख आए, कोई भी समस्या हो, मनुष्य को अपना धैर्य और अपनी उसमें नहीं करना चाहिए। चलिए कहाँ कविता पढ़ते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती। किसी व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व या अपने पैसे, अपनी सुंदरता पे घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी के पास कोई भी चीज़ अस्थाई नहीं रहती है। आज यहाँ कल वहाँ चले है, मृत्यु अभी आ जाए, हल्का सा कोई चीज़ आ जाए तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। क्या कह रहा है, दीवाना है घूमने वाला व्यक्ति, ऐसा भी हो सकता है। दूसरे अर्थों में देखें तो कोई व्यक्ति है, जैसे हवा है, यहाँ चलती है वहाँ चलती है, ठीक उसी तरीके से कह रहा है कि हम दीवाने, उन्हें हमारी कोई हस्ती नहीं है। हम क्या है, एक हवा की झोंके की तरह है, आज यहाँ है और कल कहीं और जगह है। मस्ती का आलम है, यानी हर जगह हर समय में मस्त रहना चाहिए। हम धूल उड़ाते वहाँ चले, और ऐसा हमें किसी चीज़ की फिक्र नहीं है, ना भूख की, ना प्यास की, ना सुख की, ना दुख की। हम जहाँ भी हैं मस्ती से धूल उड़ाते चल रहे। जैसे हवा चलती है तो उसके साथ धूल चलते हैं, ऐसे जब हम लोग चलते हैं तो हमारे साथ भी दुख सुख और अन्य चीज़ें हमारे साथ उड़ती चलती। आए बनाकर उल्लास, अभी क्या है, अभी हमारे साथ लगता है जैसे हवा चलती है तो हम लोग को बड़ा आनंद होता है, धूप आ जाती है तो बहुत लगता है कि कितना जलन हो रहा है। ठीक उसी तरीके से हाँ भी हम लोग क्या है, खुशी मना के आए, आंसू बनकर बह चले अभी, और दुख के साथ सुख भी आया है। एक तरीके से हम लोग सुखी होकर आए और दूसरे सर विपदा पड़ी तो हम लोग दुखी होकर आंसू की तरह बह भी चल रहे हैं। सब कहते ही रह गए अरे, और क्या कहते, सब लोग कहते अरे बहुत बढ़िया लड़का था, वो ऐसा था वैसा था। अभी कोरोना काल में कुछ लोग हम लोग को छोड़कर चले गए, तो जो भी अच्छे हैं उनके बारे में तारीफ हो रही है अब कि ये बहुत अच्छा था, ऐसा था। तो ऐसे दीवानों के बारे में कि दीवाने क्या हैं, बहुत अच्छे हैं। तुम कैसे आए और कहाँ चले, पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए हो और कहाँ चल रहे हो। दीवानों की एक हस्ती है, और तुम लोग किस दिशा में आए थे, किस दिशा से, और किस दिशा में फिर वापस जा रहे हो, किस ओर चले और किस दिशा में जाओगे, यह मत पूछो। दीवाना कहता है, यानी जो व्यक्ति है वो कह रहा है कि हमसे यह न पूछो कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, चलना है बस इसीलिए चले। क्योंकि जीवन जो है वो चलने का नाम है, प्रकृति है जो बदलने का नाम है, समय है चलने का नाम है। इसलिए ये मत पूछो कि किधर चलना है, कैसे चलना है। हर परिस्थितियों में हमें चलते रहना है। जग से उसका कुछ लिए चले, जग में आए हैं तो जग से नाम, काम, पैसा, दुख, सुख लेके चल रहे हैं। जग को अपना कुछ दिए, अपने कर्तव्य, अपना ज्ञान, अपना सामर्थ्य, अपने द्वारा किए गए कार्यों से भी हम अपने जग में अपना नाम, कर्तव्य कर सकते हैं। दो बात कही दो बात सुनी, समाज में रहते हैं तो क्या कर किसी की दो बातें सुनते हैं, अपनी अच्छी बातें बताते हैं, किसी से अच्छी बातें सुन भी लेते हैं। कुछ हंसे और कुछ रोए, अच्छी बातें आई, शादी विवाह सुख की बातें आई तो सुख खुशी हो गए, हंसने लगे। दुख की बातें आई, गंभीर समस्या आए तो उस दुख को भी सुना हम लोगों ने, छक कर सुख के दुख के घूंटों को और सुख दुख के घूंटों को क्या किया, हमने छान कर हमने अलग कर दिया। हम एक भाव से पिए चले। ऐसा नहीं कि दुख आया तो बहुत दुखी हो गए, धैर्य छो के रोने लगे, और खुश हुआ तो बहुत खुशी मनाने लगे। अभी मैंने शुरू में बताया कि धैर्यवान व्यक्ति ऐसा होता है जो बहुत न सुख में सुखी रहता है और न दुख में बहुत दुखी रहता है। हम ठीक है ना। हम भिखमंगों की दुनिया में क्या है, हम इस दुनिया क्या है, भिखमंगे है। और भिखमंगा क्या, क्योंकि सभी के पास सारी चीज़ें वो क्या हैं, मांगी हुई हैं, ईश्वर की हैं, प्रकृति की हैं।
ठीक है, स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, और जो भी प्रकृति से मिला उसको लेके नहीं जाना है, यहीं पे सब पे प्यार मोहब्बत खुशी सब में हमने लुटा दिया। हम एक निशानी सी उस पर, और एक प्रकृति निशानी क्या है, ले असफलता का भार चले। और अपनी जो असफलता है वो हमने किसी पे लादा नहीं, उस असफलता का जो सारा दोष है उसको हमने अपने पे ले लिया। अच्छाइयाँ आपको दे दी, सफलता आपको दे दी, और जो असफलताएं हैं उसको हमने क्या किया है, उस असफलता को हमने अपने ऊपर ले लिया। अब अपना और पराया क्या, इस दुनिया में कोई अपना कोई पराया नहीं, वसुधा कुटुंबकम, यानी सारी धरती ही हमारी है और हमारा अपना पराया कोई नहीं। आबाद रहे रुकने वाले, और जो रुककर गांव बसाने वाले हैं, जो घर बसाने वाले हैं, जो शादीशुदा हैं, जिन्होंने प्राकृतिक जीवन को आनंद लेने के लिए रुक गए हैं, वो क्या रहे, आबाद रहे। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हमें अपने बंधन तोड़ चले। हम क्या हैं, हम जो हैं वो स्वयं अपने में बंधे हुए हैं, और हम चाहें तो स्वयं ही अपने बंधनों को छोड़कर मुक्ति के मार्ग पर चल सकते हैं, यानी अपने बंधनों को त्याग कर अन्य स्थानों पर चल सकते हैं। हम स्वयं ही माया जाल में बंधन से बंधे भी हैं, और ज्ञान प्राप्त होने पर स्वयं भी बंधनों को तोड़ देते हैं। ठीक है ना, ये आपका चैप्टर खत्म हो गया।